हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, होप सो सारे बच्चों ने इसके पहले के सारे वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है और रिवाइज किया है। हमारे पास 1 4 40 न्यूमेरिकल्स का एक्सपीरियंस है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूमेरिकल नंबर 15। यस, 14 सम का एक्सपीरियंस है। 14 सम अच्छे से हमने प्रैक्टिस किया है। तो मुझे बताओ ईमानदारी से, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ था, हमने आंसर शीट पे लिखा, ये स्टेप के बारे में बात नहीं हो रहा है। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कहीं पर लिखा है क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं? नहीं लिखा है। तो हम लोग का काम क्या होता है? यस, चेक करेंगे डो एम बाय डो वाई और क्या निकालते हैं, डो एन बाय डो एक्स। चेक करेंगे, अगर ये इक्वल टू है तो हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट है, अगर नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट। और नॉन एग्जैक्ट को क्या करते थे हम लोग, एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते थे। एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है। यहाँ पर हो, चलो स्टार्ट करते हैं। यस यस, यहाँ पर सुनो, मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने इतने सारे लेक्चर देख लिए। तकरीबन अपना 12 लेक्चर हो चुका है और इस 12 लेक्चर में हमने एग्जैक्ट के ऊपर मैं बता दूं, एग्जैक्ट के ऊपर 1 3 30 न्यूमेरिकल्स लिया है। और नॉन एग्जैक्ट के ऊपर अरे पूरे यूट्यूब पे इतना बहुत रेयर चांसेस है कि कोई टीचर इतना सिखाएगा। नॉन एग्जैक्ट के ऊपर 14 सम, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, 27 सम का एक्सपीरियंस है। यस, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 28 है एक्चुअल में बात करूं तो इतना होने के बाद आप लोग जरूर ये सब निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ पर मैंने बता दिया कि इतना सारे एक्सपीरियंस लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर रेयर चांसेस है कि कोई टीचर इतने सारे न्यूमेरिकल्स बताए। मुझे मालूम है आप लोग बोलेंगे सर 1 2 न्यूमेरिकल में भी काम हो जाता है। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एवरेज वाले स्टूडेंट के लिए ना 1 2 न्यूमेरिकल काम का नहीं होता है। उनको नॉलेज देने दो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग को आता है ना, आप लोग करो, अच्छी बात है। वीडियो स्टॉप करो और देखो, चालू करो। चलो यहाँ पर बताना चाहिए, कंपेयरिंग लिखते हैं ना बच्चा। हाँ, कंपेयरिंग विथ, कैसे करते हैं कंपेयरिंग विथ व्हाट, कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू और जीरो। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हमेशा प्लस ही लिखना, कभी माइनस नहीं लिखना। एम मतलब dx के साथ जो चिपका है, एन मतलब dy के साथ जो चिपका है। dy के साथ सिर्फ ये डब्बा नहीं, पूरा साथ में जो चिपका है, माइनस के साथ बोलना पड़ेगा। चलो m क्या है यहाँ पर बोलो, m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy²। और n का सीन क्या है, यहाँ पर n थोड़ा दूर रख रहा हूँ, ये पूरा माइनस का माइनस x³ माइनस 3x² y। एक काम करते ना, माइनस को अंदर भेज के बोल दो, माइनस को अंदर भेज के बोल दो, n पूरा बोल दो। बोलो यहाँ पर ये n नहीं है, यहाँ पर ये माइनस x³ हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 3x² y। ये समझा आप सभी को मैंने क्या किया, ये माइनस को अंदर भेज के बोला, ये माइनस x³ हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलो, बात हुआ था किससे कंपेयर डेरिवेटिव करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y या विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर लिखना रहता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, आगे एक वर्ड लिखना रहता है पार्शियली। हकीकत ये कि ये सब लिखना ही नहीं होता, डायरेक्टली चालू करना होता है इंजीनियरिंग वाले सिलेबस में। लेकिन ठीक है, हम लोग अभी भी बच्चे जैसे हरकत करें। यहाँ पर डो बोलो या डैबा बोलो, आप लोग का चॉइस। डो बाय डो वाई लेफ्ट साइड वाला m, डो बाय डो वाई राइट साइड वाला x² y माइनस 2xy²। और उसके बाद आशीष सर क्या बोलते हैं, याद करो, मेन वेरिएबल y दिखा तो डेरिवेटिव होगा, y नहीं दिखा तो डेरिवेटिव का आंसर डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट ट्रीट होएगा। तो यहाँ पर देखो, इधर भी y है, इधर भी y है। तो सर x का क्या करना है, x को बाहर भेजना है। यहाँ पर x² उसको बाहर भेज दिया, डो बाय डो y, यहाँ पर y माइनस 2 बार x बार, 2 बार x बार। यहाँ पर मेन वेरिएबल y है ना, तो y का डेरिवेटिव, इसका आंसर हो गया 1 माइनस 2x, y² का डेरिवेटिव होता है 2y। तो बच्चा ये इसका आंसर क्या है, माइनस 4xy। ये आ गया मेरे को डो m बाय डो y। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया हम लोग को। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताना चाहिए यहाँ पर इधर क्या लिखेंगे हम लोग। इधर सर ईमानदारी से पहले खाचा मार दो। ओके सर, खाचा मार दिया। अभी क्या करना है सर, इधर भी वही। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना रहता है बच्चा, विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। पार्शियली का सिंपल मीनिंग होता है, यहाँ पर x दिखा तो डेरिवेटिव होगा, x नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। चलो यहाँ पर डो बाय डो x लेफ्ट साइड वाला n है, डो बाय डो x राइट साइड वाला माइनस x³ प्लस 3x² y। लेडीज एंड जेंटलमैन, x दिखा तो डेरिवेटिव होगा, देखो यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो ये डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, ये डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, इसमें से कोई तो बाहर आएगा। पहले तो माइनस को बाहर भेज दो, x³ और यहाँ पर क्या प्लस का प्लस, कौन बाहर जाएगा, 3 बाहर जाएगा, y बाहर जाएगा, 3 बार y बाहर। बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस x रेशियो n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1। तो x³ का n की जगह पे 3x² प्लस का प्लस 3 का 3 y का y, x² का 2x। तो बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस 3x² प्लस 6 yx लिखो या तो xy लिखो। अब चेक करो, देखो दोनों सेम आ रहा है क्या,
पहला स्टेप यही होता है, चेक करना होता है, कहीं पर लिख कर नहीं आएगा एग्जैक्ट है या नहीं, चेक करो, नहीं 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 सेम तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर हियर यस ऐसे लिखना है यूनिवर्सिटी में, डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन मतलब ये इज नॉन एग्जैक्ट या नॉट एग्जैक्ट, तुम्हारा चॉइस। अब हमारा काम क्या होता है मालूम है, नॉन एग्जैक्ट को ये जो दिख रहा है इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक दोस्त की जरूरत होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा इसका नाम है, इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है इसलिए मैंने 1 दे दिया, अरे एक्सपीरियंस है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए दोस्त को सिलेक्ट करने के लिए 4 रूल है। पहला रूल होता है क्या, देखना पड़ेगा क्या ये होमोजीनियस है क्या। तुम लोग को बता दूं, हमारा इतने सारे न्यूमेरिकल हो गए, हमने रूल 2 पे काफी न्यूमेरिकल्स लिए, रूल 3 पे काफी न्यूमेरिकल्स लिए, रूल 4 पे काफी न्यूमेरिकल्स लिए, देखते क्या बाकी है। होमोजीनियस मतलब हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो इसका पावर क्या है, इसका नहीं बोला, ये पूरे टर्म का, x के पास 2 पावर है, y के पास 1 है, तो इसका पावर 3 हो गया। पावर क्या हो गया, 3, पावर 3। इसका पावर देखो, इसको इग्नोर करो, x के पास 1 है, पावर मतलब ये देखो ऊपर वाला 1 है और यहाँ पर 2 है, इसका पावर भी 3। चलो अभी तक लग रहा है कि सेम आ सकता है। इसका देखो, इसका पावर 3 है, इसका पावर, इसको मत देखो, ये x स्क्वायर है और इसका 1 है, 2 और 1 कितना 3, मतलब हर इसका पावर 3, इसका पावर 3, इसका पावर 3, इसका पावर 3, हर एक टर्म का पावर 3 है, तो इसको तो होमोजीनियस बोलते हैं। और होमोजीनियस याद आ रहा है, आईएफ निकालने का तरीका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका। अरे ये समझे ही नहीं समझा, रुको मैं बताता हूँ। मैंने किसी बच्चे को बोल दिया इसका पावर क्या है, तो बोलेगा 3 और 1, इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 और 1 कितना, 4, पावर 4 है। ऐसा यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर y, अब मैं पूछूंगा क्या है पावर, तो बोलेगा इधर का 2 और इधर का 1, तो यहाँ पर पावर 3। अच्छा इसका बोलो, इसका बोलो, इसका यहाँ पर 3 है, इसका 2 है, तो टोटल 5, तो ऐसा करेगा, इसका पावर 3 है, देखो ना पावर 3, इसको नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर कुछ भी रहने दे, मेरे को देखना ही नहीं है इसको, हर एक टर्म का पावर सेम है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ईमानदारी से बोलना चाहिए ये होमोजीनियस है। और होमोजीनियस है तो रूल नंबर 2 चेक थोड़ी ना करना है, रूल नंबर 3 थोड़ी ना चेक करना है, रूल नंबर 4 थोड़ी ना चेक करना है। मैं एक चीज बता देता हूँ, होमोजीनियस जो मैंने कराया है वो रूल नंबर 1 है, लेकिन आप लोग के यूनिवर्सिटी के बुक में उसको रूल नंबर 4 है। अरे कुछ मैटर नहीं करता रूल वगैरह, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन, क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज अ व्हाट, द गिवन इक्वेशन जो दिया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, द गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, इज अ व्हाट, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आईएफ लिखो। आईएफ का फॉर्मूला क्या याद नहीं आ रहा लग रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बोलो, 1 अपॉन क्या होता है, mx प्लस ny। होप सो सारे बच्चों को मालूम है। रूल नंबर 2 के हिसाब से बात करूंगा तो इधर माइनस आता था, बस और कुछ नहीं, चेंजेस इतना ही है। इसके पहले रूल नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया वहां पर बीच में माइनस आता था, यहाँ पर प्लस आता है, बस और कुछ नहीं। ये होमोजीनियस में याद रखना, आईएफ का ये फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग ने वीडियो को सीक्वेंस में देखा तो जुबान में। चलो mx मतलब m को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और n को y के साथ, मतलब इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा है और इसको y से। चलो x से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा, if इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करो, x और x स्क्वायर था और एक आगे तो x क्यूब y, x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। चलो यहाँ पर ठीक है ठीक है ठीक है, ये बेटा याद रखना y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y से अरे इधर देखो ना यार, x से मल्टीप्लाई करो, चलो इधर लिखो, और यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करो, बस ये मत देखो, ये मत देखो, क्योंकि इधर माइनस है, आप लोग गलती कर दोगे, मालूम पड़ा इतना ही लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। अरे देखो ना इधर लिखा ना बच्चा, m को x के साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी m है उसको x के साथ मल्टीप्लाई करो, x के साथ मल्टीप्लाई किया ये x क्यूब हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, देखो। और यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या रहेगा, माइनस x क्यूब y, और y के साथ मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर, y तो था और एक y आ जाएगा तो y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कटकुट हो रहा है क्या, if इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो x क्यूब y, ये तो मर गया, ध्यान से देखोगे ना, ये माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर है, ओके। और ये देखो ना, इसके पास भी x स्क्वायर y स्क्वायर, इसके पास भी, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, हम लोग क्या लिखेंगे 1x स्क्वायर y स्क्वायर, और बच्चे को मालूम है ये आगे का 1 लिखते नहीं है, तो ये हमारा IF आया। एक बार सुनना चाहिए क्या किया, mx प्लस ny, सुनो ना बच्चा, m को x के साथ मल्टीप्लाई करना, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया और n को y के साथ मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस था, इसको इग्नोर करो। याद करो रूल नंबर 2 में इधर माइनस है तो हम लोग एक ब्रैकेट देते थे, क्योंकि ये माइनस अंदर का साइन चेंज करता था, प्लस है तो इग्नोर कर सकते हो, माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इस प्लस को इग्नोर किया, y के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिखना चालू कर दिया। बोलो याद रहेगा, नहीं तो ये ऐसा होता, देखो यहाँ पर ये ऐसा होता है, x क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर y। चलो m को x के साथ, ये प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर एक डब्बा बनाते हैं, फिर इसको y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस x क्यूब y प्लस 3x स्क्वायर
वाई स्क्वायर। अब ये प्लस कुछ उखाड़ता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज करता, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये प्लस का प्लस, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये याद रखना। तो हम लोग कभी भी इस प्लस को डायरेक्टली इग्नोर करके वाई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको। चलो, ये होने के बाद बल्ले बल्ले कर रहे हो क्या? नहीं 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 सर, बल्ले बल्ले तो नहीं करना है। अब मुझे मालूम है ये आईएफ है, अपना बंदा है, इसको जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो चेक भी करके दिखा दूंगा, वैसा चेक नहीं करते हमारे रेफरेंस बुक में, कोई चेक नहीं करता, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग, दोस्त मिल गया, अभी एग्जैक्ट में कन्वर्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? आईएफ से। आईएफ मतलब क्या होता है? 1/x² y²। यहाँ पर आओ, चलो इसको मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन वन को आईएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करेंगे? 1/x² y² के साथ मल्टीप्लाई। इसको क्या करेंगे? 1/x² y² के साथ। इसको क्या करेंगे? 1/x² y² के साथ मल्टीप्लाई। इसको क्या करेंगे? 1/x² y² के साथ। चलो लिख के दो, चलो एक काम करता हूँ, लिख के देता हूँ 1/x² y²। चलो सबको लिख के देता हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर dx का dx, माइनस का माइनस 1/x² y², यहाँ पर x³ माइनस 3x² y dy, और यहाँ पर 1/x³ x² y² इंटू और 0। हाँ, 0 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखो, करना रहता है। अब चलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, लिखा है ना। आईएफ के साथ जैसे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, जो नॉन एग्जैक्ट था और एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर आओ, लिख के दिखाता हूँ, रुको, x² y इंटू 1/x² y²। कुछ कटकुट हो रहा है, देखो सर, x² मरेगा, x² मरेगा, एक y मरेगा, एक y मरेगा, इसके पास एक y बचा है। इन शॉर्ट इधर क्या हो जाएगा? 1/y, माइनस का माइनस। चलो हो गया क्या? नहीं, अरे सर क्या बोल रहे हो, अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1/x² y² इंटू वॉट? माइनस 2xy²। माइनस लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। मैं तो बोल रहा हूँ माइनस को मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये माइनस का एज इट इज रखो। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक x मरेगा, एक x मरेगा, एक x बचा है, ये y² मर गया, बचा क्या? फाइनली बोलो क्या बचा? 1 2 2 बचा अपन 8, ये पूरा मर गया, ये पूरा मर गया, इसका एक x मरा है, एक x बचा है, तो एक x लिखना चाहिए। यहाँ पर डब्बा क्लोज, और यहाँ पर आएगा dx। चलो अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो माइनस के साथ भेज दो, या तो माइनस बाहर ही रहने दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम लोग माइनस को अंदर भेज देते हैं, हमारा काम होता है इधर प्लस ही रखें, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। 1/x² नहीं है ये, अभी ये ऐसा हो गया, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर 1/x²। मेरी बात सुनना चाहिए, मैं माइनस के साथ भेज रहा हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं माइनस के साथ भेज रहा हूँ, ये याद रखना। नहीं जमता छोड़ो, मत भेजो मत भेजो मत भेजो, तुम लोग को टेंशन आएगा, नहीं तो फिर बाद में टेंशन में जियोगे। क्या आएगा बोलो? 1/x² y² इंटू वॉट? x³। तो x² मरेगा, इसका x² मरेगा, इसके पास एक x बचा है, तो x इंटू 1 x बचा, तो यहाँ पर x/y² एज इट इज बचा, ठीक है, ये याद। नाउ 1/x² y² इंटू वॉट? माइनस का माइनस लिखता हूँ, 3x² y। देखो आप लोग का चॉइस, जैसा बचपन में तुम लोग को जमता वैसा करो, मैं यहाँ पर कुछ अलग सिखाऊंगा, तुम लोग अलग सीखोगे, ऐसा नहीं, तुम लोग को जो जमता करो। ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, बेसिक कैलकुलेशन है, 7वीं 8वीं वाला मल्टीप्लाई करना रहता है, वो तो आप लोग का चॉइस होता है। x² मर गया, इसका एक y मरेगा, इसका एक y मरेगा, एक y बचा है, ऊपर क्या क्या बचा? ऊपर 3 बचा, और नीचे एक y बचा, और यहाँ पर dy। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट? 0। यस। अब तुम लोग को बता देता हूँ, आप सभी को बता देता हूँ, जो नॉन एग्जैक्ट था ना, अब वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया। सर मेरे को भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार चेक करके मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, आप लोग के तसल्ली के लिए। यहाँ पर आओ, कंपेयर करेंगे mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। वापस m क्या हो गया बोलो? अरे वही चेक करना रहता है ये। और n क्या हो गया? एवरीवन प्लीज n ये नहीं बोलना, माइनस के साथ बोलना है, मालूम पड़ा आप लोग नहीं बोल पा रहे हो। 3/y क्या करना रहता है? विथ रिस्पेक्ट टू y, इसी चेक करते ना, विथ रिस्पेक्ट टू y। चलो चेक करते हैं, y दिखा तो डेरिवेटिव होगा, y नहीं दिखा तो डेरिवेटिव नहीं होगा। देखो इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, क्योंकि y नहीं है, तो ये तो 0 हो गया। 1/y, 1/x का माइनस 1/x², तो यहाँ पर 1/y का माइनस 1/y², ये आया। अरे डायरेक्टली इतना तो करना चाहिए ना। इतना लेक्चर होने के बाद अगर आप लोग यही नहीं बोलता पा रहे कि dy/dx 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तुम नहीं मालूम ही नहीं, फिर आप लोग का दिक्कत है भाई। समझ में आ रहा है? हाँ, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, याद रखो, ठीक है। और इसका आंसर 0 हो गया, छोड़ो। इसका भी क्या करना है? x के साथ, x दिखा तो डेरिवेटिव के, नहीं दिखा तो नहीं। जैसे ये देखो इधर x नहीं है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर x दिख रहा है, लेकिन क्या y² के बाद x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x 1 होता है, तो फाइनली क्या रहा है? 1/y², माइनस 1/y², याद रखना, माइनस 1/y²। देखो ये और ये सेम आ रहा है, इसका मतलब यस ये एग्जैक्ट है। अब स्टार्ट करेंगे आगे, यस स्टार्ट करेंगे।
एवरीवन, ये मैं चेक तुम लोग के लिए कर रहा था, मेरे लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है IF के साथ मल्टीप्लाई किया ना ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट स्टिल एक बार अपने तसल्ली के लिए कर लिया करो, क्योंकि कल के दिन हो सकता है ये छोटा प्लस का माइनस हो जाए, माइनस का प्लस हो जाए, तो अपने को मालूम पड़ेगा अरे हाँ यार ये इधर गलती हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर अपने तसल्ली के लिए चेक करना चाहिए। जितने भी न्यूमेरिकल लिए 14 सम, 14 में से मेरे हिसाब से 10 प्लस न्यूमेरिकल्स या 12 सम का तो मैंने ये चेक करके दिखाया ये। ठीक है, ये याद रखना। हो गया सॉल्व? नहीं, अभी चालू करना है, अभी एग्जैक्ट में हो गया तो यहाँ पर लिखने का दिस इज नाउ, दिस इज इन, दिस इज नाउ, कैसे लिखेंगे? दिस इज एग्जैक्ट इक्वेशन। यस, चलो स्टार्ट करेंगे। अगर एग्जैक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं याद करो, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं। आप लोग प्लीज, मैं हट जाता हूँ बाजू, आप लोग प्लीज 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 यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया बच्चा, चलो यहाँ पर हटा देता हूँ। हाँ हटा देता हूँ इसको। ठीक है, नाउ यहाँ पर हटा देने के बाद अब आप लोग काम करोगे, मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प करोगे। यस, नाउ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा याद है? द सॉल्यूशन इज, यस बोलना चाहिए, ये जो होता है ना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू वॉट 0, याद करो क्या होता है? इंटीग्रेशन एम डी एक्स, हाँ, प्लस का प्लस इंटीग्रेशन व्हाट, क्या लिखते हैं? ये नहीं लिखते, एन नहीं लिखते, हम लोग लिखते टर्म्स इन एन, टर्म्स इन एन विदाउट एक्स, विदाउट एक्स। और आपको याद होगा जिस दिन एम गंदा होता है हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी अपने पास है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर डी वाई लिखते हैं इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, C1 लिखो, C2 लिखो, C लिखो, आप लोग का चॉइस। मैं पहले C लिखता हूँ, अगर मेरे को लगा कि कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो C1 लिखता हूँ, याद आ रहा है? ओके, ये याद रखना, ये M है, ये M है लेटेस्ट वाला, और ये N नहीं, ये पूरा N है, हाँ ये पूरा N है, ये पूरा N है, भूलना नहीं, भूलना नहीं बेटा। चलो ठीक है, इंटीग्रेशन M लिखो, M पूरा का पूरा लिखो, 1/y माइनस 2/x, है ना, ये लिख दिया m का m, और यहाँ पर dx प्लस का प्लस टर्म्स इन n विदाउट x, बिना x वाला मेंबर, बिना x वाला मेंबर, बिना x वाला मेंबर। देखो इसके पास x है, इसको नहीं लेंगे, याद आ रहा है ना? इधर किसको इनविटेशन देता है? बिना x वाले मेंबर को। देखो ये है, इसके पास देखो x नहीं है, दिख रहा है इसके पास x नहीं है, याद रखना इसके पास x नहीं है तो इसको इन्वाइट करो। गलती होता क्या है, बच्चे लोग बोलते हैं चलो सर इसके पास x नहीं है, यहाँ पर आप लोग का यही गलती मुझे पसंद नहीं आता। आप लोग क्यों घाई कर रहे हो? आप लोग क्यों घाई कर रहे हो? आपने इसको पिकअप जो किया ना बहुत सही किया, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया इसके बाहर माइनस है, क्योंकि एक्चुअल में एन क्या है? ये एन नहीं है, एन एक्चुअल में क्या है मालूम है? माइनस एक्स अपन वाई स्क्वायर, ये तो प्लस हो गया छोड़ दो, और ये प्लस 3 अपन वाई। सर ये कैसे हुआ? जादू? नहीं नहीं नहीं, ये याद रखना। आप लोग क्या करते हो, ये सोच रहे हो कि चलो इसको उठा लेंगे, अरे माइनस बाहर है, ये माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ये दिमाग में फिट क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? सामने वाले टीचर बता रहा है, इतना सालों का तजुर्बा एक्सपीरियंस होने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये गलती होता है। अरे मेरे से भी गलती होता है, मैं भगवान अल्लाह नहीं हूं यार, यही याद रखना। तो आप लोग को दिमाग में फिट करना, इसको मत उठा लेना, इसको मत उठा लेना। आप लोग को क्या करना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये याद रखना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आएगा, और इज इक्वल टू सी। और चलो अभी देखो इंटीग्रेशन हो रहा है, मेन वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता है। एक्स दिखा तो इंटीग्रेशन होगा, एक्स नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन याद है ना सबको? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? के, ये तो लिखना हो रहा है साथ में, जैसे देखो ये नागिन, इसके बाद देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद एक्स नहीं है। हाँ, ये इधर क्या आएगा? 1/y dx माइनस 2 का 2 1/x dx। ठीक है, ये याद रखना। नाउ प्लस 3 बार इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू सी। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज मेरी हेल्प करना चाहिए आप लोग। ठीक है, 1/y का इंटीग्रेशन log y लिखेगा आप लोग, क्योंकि आप लोग को मालूम पड़ रहा है 1/x का, जबकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है लिख के दिया है, ये लिखने का साथ में वेरिएबल 1/y x शिफ्ट कर देने का, माइनस का माइनस 2 का 2। हाँ, 1/x का इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट नहीं है, 1/x का जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/x का log x, ये तो एक्सपीरियंस है। प्लस 3 का 3, ये क्या है? देखो ये कांस्टेंट नहीं है, मेन वेरिएबल y, तो यहाँ पर log y, और इज इक्वल टू डी क्या लिखेंगे? c। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट 2-3 न्यूमेरिकल का एक्सपीरियंस है, लास्ट 2-3 न्यूमेरिकल का एक्सपीरियंस है। देखो इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, याद करो लॉग, जब बहुत सारे लॉग दिखते तो हम लोग एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको रहने दो, इसका क्या एक्स अपन वाई, माइनस का माइनस। एक काम करो, अरे यार ये इसको हटा दे दो, हटाने दो, इसको हटाने दो।
यस, यहाँ पर ध्यान से सुनना चाहिए, प्लीज 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 सुनो। हम लोग को मालूम है log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n, बरोबर है ना बच्चा। और log m प्लस log n, मैंने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में चर्चा बहुत किया है, log m n। लेकिन एक कंडीशन होता है, log के आगे कोई मेंबर नहीं चाहिए। तो हम लोग याद करो ये वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, log m रेज़ टू 10 को n log m। मैं उल्टा पढ़ता हूँ, देखो यहाँ पर उल्टा पढ़ता हूँ, n log m। अगर log के आगे मेरे को कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो साले को उड़ा दूंगा, ऊपर पहुंचा दूंगा। याद रखो, इसको ऊपर पहुंचा दो, log m रेज़ टू 10 कभी भी कोई। तो यहाँ पर है ना प्लस माइनस तकलीफ नहीं देता, देखो इसको ऊपर पहुंचा दो, शूट कर दो, शूट, और इसको भी शूट कर दो मतलब ऊपर पहुंचा दो। यस, देखो ना n log m, तो ये 2 को ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या log x स्क्वायर प्लस का प्लस ऊपर पहुंचा दो, log y क्यूब पर रखो। अब देखो दो log दिख रहा है, एक प्लस में दिख रहा है, एक माइनस में दिख रहा है। इसको अरेंज कर देता हूँ, रुको अरेंज कर देता हूँ, ऐसा log y क्यूब है ना, अरेंज कर सकते हो। अरे उस साइड भेजा तो साइन चेंज होगा, मैं तो अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलो क्या आएगा, दो log दिख रहा है, यस, x अपन y, दो log दिख रहा है तो एक log देखो ना, log, ये देखो ये वाला प्रॉपर्टी log m अपॉन n, तो ये क्या आएगा y क्यूब अपॉन व्हाट x स्क्वायर इज इक्वल टू c। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल क्यों, क्योंकि यहाँ पर c का वैल्यू अननोन होता है। यस, यहाँ पर यही लिखने का, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सर ये क्या होता है, मैं बताता हूँ। जनरल सॉल्यूशन, आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन लिखो। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन में लिखा होता है SOLV, सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है क्वेश्चन, जो आंसर आएगा उसमें डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए। dy और dx देख लो, dy और dx गायब हो चुका है, जो पहले dy और dx था अब वो गायब हो चुका है, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। यही फाइनल आंसर है। लेकिन और भी कुछ कर रहा है तो ये प्लस x अपॉन y को उस साइड भेज सकते हो, ऐसा नहीं बोलेगा y डिवाइड करा उधर मल्टीप्लाई। अरे बेटा y ओवरऑल डिवाइड थोड़ी ना कर रहा है, यही तुम लोग का फाइनल आंसर है। प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा, न्यूमेरिकल नंबर 16 एक बार रीड कर लो, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, बेफिक्र रहो, आप लोग वीडियो स्टॉप करके खुद से भी इतना कर ही सकते हो, इतना क्या सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर आओ, अभी है ना मैंने एक चीज दिमाग लगा लिया कि पहले सम से एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे मालूम पड़ा यहाँ पर मैं माइनस नहीं रखूंगा, तो ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो सिस्टमेटिक। पहले लाइन में मैं लिख रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, y इंटू एक्स, वाई एक्स नहीं एक्स वाई लिखने का, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अभी देखो मैं x को नहीं माइनस x को अंदर भेज रहा हूँ, माइनस x को अंदर भेज दूंगा तो इधर प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स वाई, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कितना ईमानदारी से अच्छा दिख रहा है। तो प्रीवियस वाले सम में भी अपन ऐसा कर सकते हैं। देखो सर पिछले जैसे ही करो, देखो बेटा अलग अलग बच्चे लोग ना अलग अलग दिमाग लगाते हैं, तो मैं क्या मानता हूँ अभी माइनस को अंदर भेज के भी एक बार देख लेते, यही होता है, वही होने वाला है ना। यहाँ पर माइनस आता था, यही क्वेश्चन आ जाता था, क्या मतलब है, देखो कंपेयरिंग विथ व्हाट m dx प्लस n dy, m का वैल्यू है, n का वैल्यू है। अब तो फटाफट होता है, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है देखो y करना है तो y दिखेगा तो डेरिवेटिव होगा, y नहीं दिखा तो डेरिवेटिव नहीं होगा। जैसे दोनों के पास y दिख रहा है तो x बार y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, देखो इधर लिख के दिया है। आप लोग को ऐसे ही करना होता है यूनिवर्सिटी में ऐसे ही करना होता है, निबंध नहीं लिखने का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, नहीं बाबा, नहीं करना होता ये सब चीज। अभी अपन बड़े हो गए, अब अपना शादी करने का उम्र हो गया, नौकरी मिले या ना मिले शादी करना जरूरी है यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। और बड़ा सीरियस हो गए, हाँ सर शादी करेंगे क्या पर आगे क्या करेंगे बेटा, बोलो बोलो, n। अभी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x दिखा तो डेरिवेटिव होगा, नहीं दिखा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x इसके पास है, इसके पास है, तो माइनस बाहर y बाहर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और x स्क्वायर का 2x, तो माइनस y प्लस 2x सेम आ रहा है क्या, नहीं सेम नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन इज व्हाट नॉन एग्जैक्ट, और नॉन एग्जैक्ट है तो हम लोग को उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को रूल देखना पड़ेगा ताकि हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आवाज दे सके। यहाँ पर देखोगे ना, आप तो ईमानदारी से दिख रहा है, देखो इसका पावर क्या है 1 1 2 पावर 2, ये माइनस को पावर 2 ये होमोजीनियस है, तो मैंने लिखा सिंस द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस देयरफॉर डायरेक्टली IF का फॉर्मूला 1 अपॉन mx प्लस ny। mx मतलब इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको y के साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, देखो ये प्लस का प्लस, देखो तुम लोग को दिखाने के लिए किया मैंने, ये प्लस का प्लस, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस अंदर जाके कुछ नहीं करता है।
जैसे ही ओपन हुआ एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, मर गया एक्स स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई हो गया। ज्यादा क्लियर हो गया। अब जैसे IF मिला, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 किधर है सर? ये देखो यहाँ पर है, यही क्वेश्चन होता है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को IF के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे किया था ना अपन ने। प्लीज 1/2x स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई, 1/2x स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई। चलो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, इधर एक्स वाई है इंटू वॉट 1 क्या लिखा 2x स्क्वायर वाई। तो देखो एक एक्स मारा, एक एक्स मारा, वाई वाई मार गया, फाइनली इधर एक्स बचा 1/2x। ऐसे इसके बारे में भी बात कर लो, चाहे तो करो, खुद से कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। वाई स्क्वायर था किससे मल्टीप्लाई? IF के साथ 2x स्क्वायर वाई। एक वाई मारेगा, एक वाई मारेगा, तो यहाँ का एक वाई बचेगा, y/2x स्क्वायर। देखो ये लिखा है। वैसे अभी यहाँ पर देखो, अभी टेंशन नहीं है, मैंने प्लस को रख दिया है, यहाँ पर माइनस को अंदर भेज दिया था। अब टेंशन डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई करो। आप लोग थोड़ा स्पीड में करना। माइनस एक्स वाई इंटू वॉट 1/2x स्क्वायर वाई। देखो एक वाई वाई मारा, एक एक्स मरेगा, एक एक्स मरेगा, इसके पास एक एक्स बचा है, मतलब -1/2x। देखो यहाँ पर, और ऐसा इसको भी कर लो 1/2y। अब ये एग्जैक्ट हो गया, भरोसा नहीं, एक बार चेक करना चाहिए। यस, हर बार चेक करो। चलो ये m हो गया, ये n हो गया। m का डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्या y। चलो डायरेक्टली करा करो, इतना होने के बाद डायरेक्टली करो। y दिखा तो डेरिवेटिव होगा, नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। y नहीं है, 0 हो गया। देखो इसके पास y, तो 2x स्क्वायर पहले बाहर हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाहर हो गया, और y का डेरिवेटिव 1 हो गया। ऐसा कर लो। चलो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x दिखेगा तो करना है, नहीं दिखेगा तो फिर छोड़ दो। यहाँ पर मतलब कांस्टेंट का 0, x देखो इसके बाद x नहीं दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डो n बाय डो x। यहाँ पर ये मत बोलो टर्म्स इन एंड विदाउट, वो सॉल्यूशन में होता है। इसका ही डेरिवेटिव करना ना, तो -1 और 2 बार, और 1/x का डेरिवेटिव अभी जिस मैंने बताया था आप लोग को, -1/x स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 1 सा 1 -2x स्क्वायर। चेक कर लो, ये और ये सेम है, इसका मतलब यस 100% अपन एग्जैक्ट बोल सकते हो। इसको दिखाओ मत, इसको रफली सॉल्व कर लिया करो। मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, देखो यहाँ पर विच इज एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट करो। द सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एंड टर्म्स इन एंड विदाउट x। देखो अब यहाँ पर प्लस है तो विदाउट x वाला, देखो पहले तो m वाले को निकाल लो, और विदाउट यहाँ पर क्या है, देखो इसके पास x है, तो इनवाइट में नहीं आएगा, इन्विटेशन में नहीं आएगा। तेरे को इन्विटेशन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा टर्म्स इन एंड विदाउट x, बिना x वाले को। देखो यहाँ पर, अब इसको उठाने से पहले देखो ये प्लस है, तो बेफिक्र डायरेक्टली उठा लो। माइनस रहता तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके करता। चलो आगे का काम तो ईजी हो जाएगा अभी। यस, चलो आगे बोलो, आगे बोलो। m लिख दिया, dx से x दिखा तो इंटीग्रेशन होगा, नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन होता है, भूलना नहीं बेटा। चलो यहाँ पर कोई कांस्टेंट है क्या? x दिख रहा, x दिख रहा, तो 1 और 2 बार 1/x का इंटीग्रेशन, y बार 2 बार 1/x स्क्वायर। यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर देखो कोई कांस्टेंट नहीं, 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x, लेकिन नहीं कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इधर थोड़ा मांडोली करता हूँ। ये x⁻2 है, ऊपर रहेगा तो x⁻² हो जाएगा, है ना नीचे। अब इंटीग्रेशन आप सभी को पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन का क्या सीन है। x⁻n x⁻n+1 अपन व्हाट n+1। यहाँ पर एक कंडीशन होता है जो आप लोग से छुपाया जाता है, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर x⁻2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, x⁻2+1 अपन में -2+1, इसका मतलब x⁻1 अपन में -1। अब इंटीग्रेशन करो 1/x का log x, y/2 बार, इसका क्या होगा x⁻1 अपन व्हाट -1, 1/2 1/y का कांस्टेंट नहीं है ना, मेन वेरिएबल y हो गया, और यहाँ पर c का c। अब क्या आएगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और x⁻1 को नीचे गिरा दिया तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हो गया, अब सिंप्लीफिकेशन चलो हो गया। ये पहले देखो, ये और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और 1 को भाव नहीं देने का, x⁻1 ऊपर है तो नीचे आएगा तो 1/x⁻1, 1/x⁻1 इज नथिंग बट 1/x। अब इसके बाद मेरा डायलॉग याद करो, पहले फ्रैक्शन हटाओ। देखो यस, एक्सपीरियंस है अपने पास, फ्रैक्शन हटा सकते हैं, याद आ रहा है। आप लोग मल्टीप्लाइंग बोलते सर 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने पास एक्सपीरियंस है कि y/x एज इट इज, फिर ये दोनों का सेटिंग करेंगे, वही चीज। चलो मल्टीप्लाइंग बोलते सर 2 बोथ साइड बाय 2। चलो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करता, अच्छा एक चीज समझ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2c हो जाएगा। तो जाओ ऊपर, क्या करने का, याद आ रहा ना एक्सपीरियंस। अरे हाँ, या ना बोलना चाहिए ना, अभी यार इतना तो बोल ही सकते हो। 2, तो यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 मर गया, क्या बचा log x, माइनस का माइनस, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 मर गया, क्या बचा माइनस का माइनस, y1 सा y/x, और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मर गया, क्या बचा log y, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2c1। कांस्टेंट को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे नया कांस्टेंट बनता है, ठीक है। और ये भी देख लो ना, 2 log है, एक काम करो log को साथ में रख लो, log y log x, अच्छा ये प्लस में ही है क्या, हाँ, तो प्लस का प्लस log y, और ये माइनस y/x,
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखो मैंने अरेंजमेंट किया, 2c1 को क्या लिख देंगे, सी, इधर लिख दो 2c1 को हमने सी लिखा, कांस्टेंट, नया कांस्टेंट। अब दो लॉग है, दो लॉग प्लस करे, दो लॉग प्लस करे, लॉग एम, ये याद आ रहा है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होता है बेटा, लॉग एम इंटू एन। फोन आ रहा है, ओके, यहाँ पर चलो बोलो क्या आएगा, दो लॉग है ना, दो लॉग, यहाँ पर इधर लिखा मैंने, लॉग क्या आएगा, एम इंटू एन, मतलब एक्स वाई और माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, यहीं पर छोड़ सकते हो आप लोग, या फिर माइनस वाई बाय एक्स को उस साइड लेके जाके प्लस लिख सकते हो, और कुछ नहीं, एक्स ओवरऑल डिवाइड तो नहीं कर रहे, इतना तो समझदार होना चाहिए आप लोग को। लिख देता हूँ, लॉग एक्स वाई सी, ये माइनस था उस साइड प्लस, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तुम्हारा चॉइस है, कोई भी रोक टोक नहीं है, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। हो गया ना सोल्यूशन, देखो दो सम और लेने का है, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि इसमें ना पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी आता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है, लगने वाला है मुझे, फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो आप लोग। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही, दो सम हो चुका है, और मुझे दो सम लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ जरूरत है। आपको याद होगा पार्शियल फ्रैक्शन नाम का एक चीज था अपने लाइफ में, एक बच्चा बोल रहा है सर कहाँ था, क्लास 12th में सीटी जेडबल दिया है, वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में यूज किया, नहीं याद आ रहा है, लास्ट सेमेस्टर 1 में भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं आप लोग के लिए काम करके देता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन का मैं लिंक अटैच कर देता हूँ, आप लोग प्लीज रिवाइज करना नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर आज का काम क्या मालूम है, रिवाइज पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने बोल दिया है रिवाइज पार्शियल फ्रैक्शन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ईमानदारी से प्लीज, आप लोग को बहुत अच्छा इंजीनियर बनाने का सपना लेके चल रहा हूं मैं, बहुत अच्छा, फालतू इंजीनियर, बहुत अच्छा इंजीनियर बनाने का मेरा सपना है, तो प्लीज मेरा सपना साकार करने दो, इसमें आपका भी फायदा, आपके पेरेंट्स का भी फायदा है, मेरा तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन आपका और आपके पेरेंट्स का बहुत फायदा है। तो प्लीज जैसा मैं आपको रूट बता रहा हूँ, मैप बता रहा हूँ, उस मैप पे चलो, उस डायरेक्शन पे चलो, प्लीज 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 बच्चे, इसका मैं लिंक है ना अटैच कर दूंगा, क्लास 12 के टॉपिक है, अपना फ्रेंड्स एकेडमी चैनल पे सब कुछ है, बेफिक्र रहो, सबको बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो दो न्यूमेरिकल्स हो चुका है, दो न्यूमेरिकल्स और लेना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पर प्लीज एक बार देखना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। अगर ये भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, ये वाला क्या, सभी वीडियो अच्छा लगता रहेगा, लेकिन आप लोग सारा लाइक नहीं करता यार, कमेंट नहीं करता है, 2-3 बच्चे लोग कमेंट करके भाग जाता है, उन लोग के लिए हैट्स ऑफ है यार, फुल डेडिकेशन के साथ कमेंट करता है, तुम लोग क्यों नहीं करता, इतना फायदा उठाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ कमेंट लिखने में आप लोगों का पैसा जा रहा है क्या, 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, करो ना यार, करो प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी जरूर करना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।